आपका हमारे चैनल प्राचीन इतिहास में स्वागत है। आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। संजोवाच। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है। नेत्र जिसके सोरुदन करता है, ऐसा विषाद से व्याकुल जो है अर्जुन, उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध में के स्थान पर तुझको यह दुख कहाँ से आया है? यह नीचों की बुद्धि तुझको न चाहिए। इसी बात से न स्वर्ग मिलता है, न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए और तू तत्व की बात समझता नहीं। हे अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से वचन सुनकर के अर्जुन कहता है, अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य हैं। इनकी पूजा करनी और कुछ भली वस्तु इनके आगे भेंट करनी चाहिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति करिए? यह तो बड़े महागुरु हैं, बड़े महाअनुभव हैं। इनके मारे से मेरा कल्याण कहाँ है? इंद्रियों के भोग के निमित्त इनका घात करूं तो इनको मार जो राज के भोग भोगूं सो भोग इनके रुधिर साथ लपेटे हुए होंगे। और यह बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती जो सर्वथा हमारी ही जीत हो। पर यह बात मैं निश्चय जानता हूँ कि हमारे सम्मुख जो यह धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं। और आपने जो कहा, नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस कर के हैं और अधर्म कैसे हैं? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूँ। जिससे मेरा कल्याण हो सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो। प्रभु जी, ऐसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, सो ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है। संजोवाच। हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। गोविंद जी, इन के साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को किसी कृष्ण भगवान जी हंस कर यह बात कहते हैं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मरने की चिंता तूने की है सो वह तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह सभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी यही थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। यह बोलने हारा आत्मा है सो अविनाशी है और देह की जैसी तीन अवस्था हैं, बाल यौवन वृद्ध जैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। यह देह के धर्म हैं, सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, अंतवत है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन,
जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सकें, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, सोई अमर हुए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, तिसको तू विनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता, यह अनंत है। शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य है, अमर है। फिर कैसे हैं? निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। न कोई मरा और न किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? कभी जन्मता नहीं और मरता भी नहीं, और यह भी नहीं जो कभी होता है कभी नहीं होता है। आत्मा अमर अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है, और किसी के कहे मारा नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं है। अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा नहीं पहचाना, सो पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अथवा इकट्ठा होना किस भांति है, सो सुनो। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नई देह लेता है। फिर आत्मा कैसा है? शस्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, और जल में डूबता नहीं, और पवन में सूखता नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है। इसी से निश्चल कहा जाता है, सनातन पुरातन है। फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंत्य है, चितव्या नहीं जाता, और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना है, सो किसकी चिंता करें? आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा न जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय मरेगा, जो मरते हैं उनका निश्चय कर जन्म है। इस भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत जाना नहीं जाता। कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, बीच ही से देखने लगे हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखा, चाहे सो आश्चर्य होकर देखता है और सुनाता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिनका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है, जिसके देह में रहते ही धर्म न जानिए कि क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा की निश्चय कर जानिए, यह अविनाशी है। इस कारण से है अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत युद्ध। विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है, अपनी इच्छा से यह सभी योद्धा आए हैं। स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखैन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे, और जो तू यह धर्म का संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिनकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है, और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुमको महारथी योद्धा कर मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे, उसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा।
जो तू युद्ध विखे शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग को जय प्राप्त होएगा। दोहा। रण में मरे तो स्वर्ग को विजय महाराज, उर में करो विचार यह युद्ध होत धनुष साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन तू उठ खड़ा हो, युद्ध को निश्चय कर, सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है और बुद्धि योग सुन। सो कैसा बुद्धि योग है जिसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन को काट डालेंगे, मुक्ति पावेंगे। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन। जो मैं अपने भक्तों साथ कैसा हूँ, जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूल भूल कर भी करते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो तिसको पाप कुछ नहीं। मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम साथ मग्न हुआ है, इसको सुरत नहीं है, इसकी साखी सुन। जैसे राम अवतार में भीलनी की गति प्रेम साथ जुड़े जूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे अर्पण करें, अथवा एक बार नमस्कार करें, अथवा एक बार मेरा नाम लेवें। सो यह देखने को तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद विषय लीन होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है, मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं और सुनते ही नहीं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं, जिस उसकी बात सुन। उसकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लगी। और वह कैसे हैं जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं, वह अधमूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसे हैं इंद्रियों के भोगों में जिनको कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परमपद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे, और जिनके करने से कष्ट बहुत होवे, और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं। अब अर्जुन, वेद का वृतांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो न उष्ण हो, न जन्म हो न मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, पाताल, टोभा, नदी, जिनके विषय एक एक ही कार्य होवें। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कूप पर स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब, टोभे, नदी में जावें, वहाँ पीने का जल नहीं, स्नान करते वस्त्र धोते हैं। और महाप्रलय में जहाँ सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होवे, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोएं। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसी कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है, तिस
साथ जुड़, तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वांछते हैं सो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उससे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है। अर्जुनोवाच, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा कर कहो। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और वह चलता और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात करने पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट हैं, तिसकी तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की वांछा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ वैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं होता, तिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसे जिनको किसी ने प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, तिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है जैसे कुम अर्थात कच्छू अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे ही जिनसे सभी इंद्रियां विषयों से वर्ज के साथ बांध रखी हैं, तिसको तू निश्चल बुद्धि जान। है अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को ठोर से चला देती हैं। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को तू वश में कर, किस भांति वश में कर सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मन ही से इंद्रियां सुरजित हैं, सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। जिसके वश इंद्रियां हैं तिसकी बुद्धि निश्चल जान, और जो मेरे नाम मेरे ध्यान बिना कुछ बात चितवन करता है, इससे मनुष्यों का किस भांति कार्य बिगड़ता है सो सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उसका संग करे अथवा अपने मन में विषयों के ध्यान करे, तब विषयों का संग इससे होता है। उस संग से मन में काम आदि कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है। जब चैतन्य का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि का होने से नाश, इसका नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे और पशु योनि है तैसे यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात नहीं करते, नाम की चितवना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें तो सुन। जैसे मेरी आज्ञा से आ मिला वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया, और जिसके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है तिस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन में छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले तिसके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। ऐसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन
जखड़ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, जिधर किधर जा लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज रखा है, अपने वश करी हैं, तिनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन मेरे स्मरण भजन की बातों का स्वाद जो है उसके संसारी मनुष्यों को श्रुत नहीं। तिनके भाणे मेरा भजन रात है, मेरी ओर से सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान हैं। तिनका यह दिन होता है जिनमें मनुष्य जागते हैं और संयमी जो भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके भाणे संसार की बात रात्रि है और जो मेरे भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं सावधान हैं। मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती, ऐसा सो निष्प्रह और अवांछी निरंकार ममता से रहित है। वह शांति पद लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैं तुझको ब्रह्मा स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है तिसको यह स्थिति स्वभाव है, तिसको यह स्थिति स्वभाव प्राप्त हुआ है, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्मा पद में जा प्राप्त हुआ है। अर्थ दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण वाच। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तू स्मरण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय की कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का उद्देश्य करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, जिसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, हे मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियाँ लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी देखकर सिंह के डर भाग गया। तुम संत त्रिकालज्ञ हो, वृत्तांत मुझे कहो कि यह क्या चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डैन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भ्राता मर गया तब यह डैन बड़ी हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और यह सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वहाँ डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह भया और वह डैन बकरी भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि यह अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे? तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। 30 पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी
के अक्षर सुनाए, तब तत्काल ही आकाश से विमान आए और उन सबको विमान चढ़ाकर बैकुंठ को ले गई। अधम देश से छूटे कर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो अधिक है। तो यह था गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य जो हमने आपको सुनाया। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।